लोगों ने कहा करियर खत्म, समय ने कहा होल्ड माई चेस बोर्ड, किंग इज बैक। एक बंदा चेस प्लेयर, स्टैंड अप कॉमेडियन, कंटेंट क्रिएटर 2017 में शुरू किया 0 सब्सक्राइबर्स के साथ, 2019 में 50,000 थे, 2021 में 5 लाख और 2023 में 5 मिलियन और जनवरी 2025 तक 7.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 643 मिलियन टोटल। ब्रांड्स उसके लिए लाइन लगाते थे, शोज बिकते थे, टिकट्स बिकती थी, पर वीडियोस मिनिमम 1 करोड़ व्यूज। फिर एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ गया। Watch your parents have कभी देखिए 2 करोड़। ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। समय रैना और अन्य कॉमेडियंस को अपने YouTube चैनल और पॉडकास्ट पर बिना किसी शर्त के माफी मांगने का आदेश। तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। सब लग जाए। शो डिलीट हुआ, स्पॉन्सरशिप गॉन, पब्लिक ने शोज में जाना कैंसिल कर दिया और वो बंदा जो इंडिया का सबसे बड़ा इमर्जिंग कॉमेडियन था, वो घर पे बैठा था चुपचाप अकेला। ज्यादातर लोग ऐसे टाइम पर टूट जाते हैं और फिर 14 महीने की खामोशी के बाद उसने एक वीडियो अपलोड की और 24 घंटे में 1 करोड़ 10 लाख व्यूज। ये लक नहीं था, ये स्ट्रैटेजी थी और आज हम उस स्ट्रैटेजी को तोड़कर देखेंगे नंबर्स के साथ, डेटा के साथ। और अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो, मार्केटर हो या सिर्फ एक ऐसे इंसान हो जो लाइफ में एक बार गिरे हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। तो पहले सीधे नंबर्स से शुरू करते हैं। समय रैना स्टैंड अप कॉमेडियन, डार्क ह्यूमर, सेल्फ डेप्रिकेटिंग जोक्स और एक चीज जो बहुत कम कॉमेडियंस के पास होती है, बिजनेस का दिमाग। लेकिन शुरुआत बिल्कुल स्लो। और समय के चैनल पर क्या चल रहा था? 4 साल में सिर्फ 500K, फिर अगले 3 साल में 6.7 मिलियन सब्सक्राइबर। ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी, ये कंपाउंडिंग थी और इस एक्सप्लोजन का एक रीजन था इंडियाज गॉट लेटेंट, एक शो जहां कंटेस्टेंट्स आते थे, सैवेज रोस्टिंग होती थी। इंडिया में इससे पहले कुछ नहीं था, अनफिल्टर्ड डार्क ब्रूटल कॉमेडी और लोग पागल हो गए थे। 2023 में ऐसा टाइम आया जब एवरेज व्यूज पर वीडियो 1 से 3 मिलियन पर चली गई। जनवरी 2025 तक टोटल चैनल व्यूज 643 मिलियन। मंथली ब्रांड डील से इनकम 15 लाख से 1 करोड़ तक जानी शुरू हो गई। भाई ये बंदा सेट हो गया था, लाइफ पीक पर थी, करियर पीक पे था और जब कोई पीक पे होता है वो नेचुरली थोड़ा रिलैक्स होने लगता है, नेचुरली थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट, थोड़ा ज्यादा बोल्ड स्टेप्स लेने लगता है। और समय ने भी यही किया और टाइम आया फरवरी 2025, इंडियाज गॉट लेटेंट में उसने रणवीर अलाहाबादिया, बियर बाइसेप्स को बुलाया। इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट क्रिएटर, मोटिवेशनल कंटेंट के साथ क्लीन इमेज, ब्रांड्स का फेवरेट। सिर्फ एक क्वेश्चन से समय की पूरी जिंदगी बदल गई। एक एपिसोड शूट हुआ, एक क्वेश्चन पूछा गया, एक लाइन बोली गई और वो लाइन इंटरनेट को हजम ही नहीं हुई। और अब जानते हैं कि समय रैना की एक्चुअल कंट्रोवर्सी क्या थी। और अब जानते हैं कि समय रैना की एक्चुअल कंट्रोवर्सी क्या थी। और ये कोई छोटी कंट्रोवर्सी नहीं थी। पुलिस अब समय रैना के पुणे वाले घर पहुंच गई है। इसका मुंबई सरकार एनकाउंटर करे। इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। इंडियाज गॉट लेटेंट पे एक एपिसोड ऐसा आया जिसमें कुछ ऐसा बोला गया, कुछ ऐसा दिखाया गया जो लोग हजम नहीं कर पाए। अब समय का बुरा टाइम शुरू हुआ, लीगल नोटिसेस आए, FIRs फाइल्ड हुई, शो को डिलीट करना पड़ा,
ब्रांड्स ने एक के बाद एक हाथ खींचने शुरू कर दिए और समय रैना घर पर बैठ गए। अब एक गलत लाइन से समय को कितना फाइनेंशियल एंड ब्रांड लॉस हुआ उसको समझते हैं। स्पॉन्सरशिप का लॉस हुआ 8 करोड़। एक टॉप टियर यूट्यूब क्रिएटर जिसके 7 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, उसकी एवरेज ब्रांड डील होती है 5 लाख से 25 लाख पर डील। समय के लेवल की अगर बात करें, 3 से 5 ब्रांड डील पर मंथ होती थी। मंथली स्पॉन्सरशिप इनकम एस्टिमेटेड होती थी 15 लाख से 1 करोड़ पर मंथ। बहुत बड़ा नंबर है ये। अब कंट्रोवर्सी के बाद जब सारे ब्रांड्स चले गए और ये साइलेंस फेज रहा था 2 महीने से ज्यादा तक समय की लाइफ में, टोटल एस्टिमेटेड स्पॉन्सरशिप लॉस 8 करोड़ का हुआ। ये सिर्फ YouTube एड रेवेन्यू नहीं, ये वो पैसा है जो ब्रांड्स डायरेक्टली देती हैं, वो पैसा जो एक बार रेपुटेशन डैमेज हो तो वापस नहीं आता। अब बात करते हैं कि YouTube का कितना रेवेन्यू लॉस हुआ। कंट्रोवर्सी से पहले डेली व्यूज 80,000 to 1,50,000 पर डे होते थे। मंथली व्यूज 3 से 4 मिलियन होते थे। मंथली YouTube एड इनकम 1.5 लाख से 5 लाख रुपए होती थी। कंट्रोवर्सी के बाद अपलोड्स हुए 0, डेली व्यूज क्रैश हो गए और मंथली इनकम 0 हो गई। सोच के देखो, एक बंदा जो हर महीने मिनिमम 15 से 20 लाख कमा रहा था, वो एक दिन में 0 पे आ गया। ये बहुत ही बुरा टाइम था समय रैना की लाइफ में। रेपुटेशन 0, इनकम 0, अपलोड 0 और सारी दुनिया ये देख रही थी। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बोलना चाहती हूँ। जब कोई क्रिएटर पीक से गिरता है, एल्गोरिथम उसको भूल जाता है। YouTube का एल्गोरिथम कैसे काम करता है? तुम अपलोड करते हो, एल्गोरिथम पुश करता है। एल्गोरिथम पुश करता है तो व्यूज ज्यादा आते हैं और जब व्यूज ज्यादा आते हैं तो ज्यादा पुश मिलता है। पर जब अपलोड्स बंद हो जाते हैं, एल्गोरिथम एक कोल्ड मशीन की तरह आपका नाम अपनी लिस्ट से डिलीट कर देता है, हटा देता है। सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो वेट करते हैं 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने और धीरे धीरे वो भी भूल जाते हैं। और इस जर्नी से ज्यादातर क्रिएटर वापस नहीं आ पाते। मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ, जनरल पैटर्न्स में आप देखिएगा। बहुत सारे क्रिएटर्स जिनके कभी 5 से 10 मिलियन सब्सक्राइबर होते थे, एक कंट्रोवर्सी के बाद या एक हेटर्स के बाद वापस आए, पर वो इमेज या वो मैजिक वापस नहीं आया। पीक के बाद जो वैक्यूम बनता है ना, वो वैक्यूम बहुत गहरा होता है। तो फिर समय अलग क्यों था? क्योंकि समय रैना जानता था खामोशी भी एक स्ट्रैटेजी होती है। चलिए अब यहाँ पे हम समय के एक्चुअल गेम प्लान को डीकोड करते हैं। और ये सुनने में सिंपल लगता है पर एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। समय ने साइलेंस एज स्ट्रैटेजी को यूज किया। समय ने कुछ नहीं बोला, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, कोई सॉरी नहीं बोली, कोई PR स्टेटमेंट्स नहीं दी। 2 महीने का कंप्लीट साइलेंस। अब ज्यादातर लोग ये सुनकर ये सोचते हैं कि शायद ये गलत हुआ, कंट्रोवर्सी में रहना चाहिए था, सामने आके क्लैरिफिकेशंस देनी चाहिए थी, पर समय ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये था कैलकुलेटेड साइलेंस। बट समय ने ऐसा किया क्यों, इसको जानते हैं। क्योंकि इंटरनेट का अटेंशन स्पैन 7 दिन से कम होता है। कंट्रोवर्सी के पहले हफ्ते में सब आपके बारे में बात करते हैं, दूसरे हफ्ते आधे से ज्यादा लोग आपको भूल जाते हैं, तीसरे हफ्ते में नया कंट्रोवर्सी आ जाता है, 1 महीने के बाद आपकी बात कोई याद भी नहीं रखता। और समय यही चाहता था कि नॉइज डाई डाउन करो, ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बिल्ड करो और एक सही मोमेंट पर स्ट्राइक करो। 7 अप्रैल 2026 स्टिल अलाइव करके समय ने एक वीडियो अपलोड की। इस वीडियो में समय ने क्या किया, उसने अपनी रियल स्टोरी बताई। उसने बताया अपनी माँ की फोन कॉल्स। हेलो, कह रही तू ठीक है बेटा?
मैं कहा हाँ अम्मी, मुझे क्या होगा? कह रही पक्का ना? मैं कहा हाँ अम्मी, ये सब तो होता रहता है यार। कह रही चलो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कंट्रोवर्सी के वक्त जब सब साथ छोड़ के जा रहे थे, समय ने बताया कि समय ने पावरफुल कॉन्टैक्ट्स ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। उन्हें खुद पर शर्म आनी शुरू हो चुकी थी और यहाँ पे ये बंदा जाकिर खान को भी स्टोरी टेलिंग में पीछे छोड़ गया। जाकिर खान जो कि इंडिया के स्टोरी टेलिंग किंग हैं, उसकी वीडियोस इमोशनली कनेक्ट करती हैं लोगों के साथ। अब्बा गए क्या? कैसे जाता कैसे आदमी यार? जीता जागता इंसान, इससे इश्यूज हमको, प्रॉब्लम्स हैं, ग्रजेस हैं। एक दिन ऐसे टप से चला जाता और आपको पता चलता सारे इश्यूज, सारे ग्रजेस, जो भी तुमको प्रॉब्लम थी वो इतनी इररिलेवेंट है। सख्त लौंडा, रिलायबल देसी, इमोशनल। समय ने क्या किया, उसने डार्क ह्यूमर को इमोशनल वल्नरेबिलिटी के साथ मिक्स किया। वो रोया पब्लिकली, ओपनली, और फिर डार्क जोक मार दिया। हम रो रहे हैं यहाँ पे, टिंग 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 टिंग। पापा क्या भेज, पापा मीम भेज रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन इंडिया में पहले किसी ने नहीं किया था। जाकिर की वीडियोस दिल को छूती हैं, समय की वीडियो ने दिल और दिमाग दोनों को पकड़ लिया। एक वीडियो 24 घंटे 11 मिलियन व्यूज। जाकिर खान की रीसेंट वीडियोस अगर कंपेयर करें तो उन्हें भी 10 to 15 मिलियंस तक पहुंचने में काफी टाइम लगता है। समय ने ये कर दिया सिर्फ एक कमबैक वीडियो में। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। समय रैना ने कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश नहीं की, उसने कंट्रोवर्सी को कंटेंट बना दिया। स्टिल अलाइव, ये टाइटल ही एक स्ट्रैटेजी थी। समय ने बोला मैं मरा नहीं, मैं हूँ, मैं वापस हूँ, और इस एक टाइटल ने 11 मिलियंस लोगों को क्लिक करवा दिया। अब जानते हैं कि इस वीडियो के अपलोड के बाद क्या मैजिक हुआ। जो डेली व्यूज 1 लाख पर थे वो 1.1 करोड़ पर रातों रात पहुंच गए। सब्सक्राइबर्स जो 7.2 मिलियन थे वो 7.4 मिलियन पर चले गए। जहां पर कहीं पे भी ट्रेंडिंग में समय रैना नहीं थे, वहां नंबर 1 ट्रेंडिंग पर चले गए। जहां मंथली इनकम 2 to 5 लाख रह गई थी, वहां 5 से 13 लाख एक दिन में 110 गुना ज्यादा व्यूज के साथ। और ये सिर्फ YouTube नहीं, इस एक वीडियो की वजह से ब्रांड वापस आएंगे, शो ऑफर फिर से आएंगी, टिकट की सेल फिर से होगी, न्यू स्पॉन्सरशिप फिर से लाइन लगाएंगे। एक वीडियो, एक डिसीजन, सब कुछ वापस। समय का ये कमबैक सिर्फ कमबैक नहीं था, ये बिजनेस मूव था। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो सिर्फ इंडिया में होती है। जब कोई इतना बड़ा क्रिएटर कमबैक करता है तो ब्रांड सिर्फ डील नहीं करती, ब्रांड्स उसका नाम अपना मार्केटिंग टूल बना देती है। समय का नाम फ्री में यूज करके अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश, और ये देखो कैसे किया इन लोगों ने। अब ब्रांड्स इसको कैसे मार्केटिंग टूल की तरह यूज करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। एक पैकेज वाटर ब्रांड क्लियर पानी, उन्होंने क्या किया, समय की रेड चेक शर्ट वाली इमेज ली, अपना प्रोडक्ट बॉटल उसकी जगह रख दी और लिखा अनस्टॉपेबल होने का समय आ गया है। ये एड देखो, इसमें क्या हो रहा है। उन्होंने समय का नाम लिटरली डबल मीनिंग में यूज किया। समय मतलब द पर्सन और समय मतलब वक्त एंड टाइम। एक वर्ड प्ले, एक ब्रांड पोस्ट और समय की वायरल एनर्जी बिना 1 रुपए डील के उसके ब्रांड पे ट्रांसफर हो गई। ये जीनियस मार्केटिंग है या अपॉर्चुनिज्म, ये दोनों ही हैं। और ये ब्रांड तो और भी क्लेवर हैं। एक मार्केटिंग एजेंसी शिवा मार्केटिंग सॉल्यूशन ने समय की इमेज ली और सीधा अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को टॉन्ट किया। कॉपी क्या थी, समय का कमबैक हो गया। आपका ब्रांड अभी भी वही पुराने ट्रेंड्स फॉलो कर रहा है। परफेक्ट टाइम वेट नहीं करता भाई, ये तो समय के नाम पे
अपनी एजेंसी का ऐड बना दिया। उसने समय से एक भी पैसा नहीं लिया और समय की वायरल एनर्जी यूज की और अपनी ब्रांड को रेलेवेंट दिखा दिया। ये है मोमेंट मार्केटिंग का पीक लेवल। तो चलिए समझते हैं कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर समय के कमबैक की स्टोरी के बाद हो क्या रहा है। ये दोनों एग्जाम्पल एक ही चीज प्रूव करते हैं कि समय रैना एक ब्रांड से बड़ा हो गया है। वो अब एक कल्चरल मोमेंट है। जब कोई क्रिएटर इतना वायरल हो जाता है कि ब्रांड्स उसका नाम बिना परमिशन के भी यूज करते हैं, तो वो क्रिएटर नहीं रहता, वो करेंसी बन जाता है। ये है रियल कमबैक का प्रूफ। जब लोग आपसे डील मांगने नहीं आते, बाकी तुम्हारा नाम यूज करके खुद फेमस होने की कोशिश करते हैं, तब तुम समझ लो कि तुम आगे निकल गए हो। चलिए अब समय के कमबैक स्ट्रैटेजी से आप लोगों के लिए एक लेसन समझते हैं। आप कंटेंट क्रिएटर हो, मार्केटर हो या बिजनेस ओनर हो, समय रैना की स्टोरी में 4 लेसन्स हैं जो तुम्हें याद रखने चाहिए। लेसन 1, अटेंशन बीट्स कंसिस्टेंसी। 30 दिन में 30 वीडियो डालना वर्सेस एक परफेक्ट वीडियो डालना, और एक परफेक्ट वीडियो ही जीतेगी। समय ने महीनों कुछ नहीं डाला और फिर एक वीडियो से सारी कसर एक दिन में पूरी कर दी। लेसन नंबर 2, साइलेंस क्रिएट्स क्यूरियोसिटी। जब सब लोग बोल रहे हो तब आप चुप रहो, बिकॉज खामोशी सबसे पावरफुल मार्केटिंग टूल होती है। लोग अज्यूम करते हैं, लोग वेट करते हैं, और जब तुम कमबैक करते हो वो ऑलरेडी आप में इंटरेस्टेड होते हैं। लेसन 3, वल्नरेबिलिटी प्लस ह्यूमर इज इक्वल टू वायरलिटी। इंडिया में लोग इमोशनल कंटेंट शेयर करते हैं, इंडिया में लोग फनी कंटेंट शेयर करते हैं, पर जो दोनों एक साथ करे वो अनशेयरेबल होता है। लेसन नंबर 4, कंट्रोवर्सी इज अ डबल एज स्वॉर्ड। समय का पहला कंट्रोवर्सी नहीं था ये, वो पहले भी कंट्रोवर्सीज में रह चुका है और हर बार उसने अपनी ऑडियंस बनाई, पर इस बार कंट्रोवर्सी बड़ा था, बहुत बड़ा। फिर भी उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ी। डार्क ह्यूमर, ऑनेस्ट स्टोरी टेलिंग, बोल्ड अप्रोच, वही रहा और वही जीता। समय रैना की कहानी हम सब लोगों को एक सिंपल चीज सिखाती है, गिरना आम बात है, पर जीरो से उठने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए और समय के पास वो स्ट्रैटेजी थी। ये कॉम्बो इंडिया के किसी भी कॉमेडियन ने अभी तक यूज नहीं किया था। जाकिर ने स्टोरी टेलिंग सीख ली और समय ने स्टोरी टेलिंग को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। एक वीडियो 11 मिलियन व्यूज, तो अगली बार लाइफ आपको जब जीरो पे लाकर खड़ा कर दे, समय रैना वाली स्ट्रैटेजी याद रखना। चुप रहो, सही वक्त का इंतजार करो और फिर इतने बड़े आओ कि लोग काउंट करते रह जाए। जितने भी बिजनेस ओनर्स एंड लोग जिंदगी में हार गए, अगर समय रैना के कमबैक से आपको कोई भी लेसन इस वीडियो के थ्रू मिला, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो जिंदगी में कमबैक करना चाहते हैं। बने रहें सेल्स बाय निधि पे।